हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 9 के गणित क्विज कोर्स 2026-27 वाली सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर। चलिए तो प्रश्नावली 1.1 में अध्याय 1 संख्या बोध का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत अंक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अंक क्या है और फिर अंक कौन कौन से होते हैं जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी भाषा पढ़ते हैं कि अंक में एकल प्रतीक है जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। जैसे 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हो जाते हैं। ठीक है, 10 अंक हो जाते हैं। अब हम कार्यपत्रक नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया है कि देखो निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये अंक लिखे हुए हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4। ठीक है, इसी प्रकार से 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 तक हमको दी गई है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रेफर कर सकते हैं कि जैसे 0 ये लिखा है, इंग्लिश में से हम 0 बोलते हैं, हिंदी में से हम शून्य बोलते हैं, तो शून्य लिख दिया पहले, फिर 0। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। इसी प्रकार से आप इस तालिका को भर दिया है, तो आप भी अच्छे से पढ़ के समझ कर भर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं 1.2 प्रश्नावली में क्या है। आगे बढ़ते हैं और उसे भी भरने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 1.2 में हमें संख्याएं दी गई हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका हम उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने में जिसका उपयोग किया जाता है वो संख्या होती हैं। मूल अंक जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें संयोजन से इनके है जो संयोजन से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे यदि अपन 1 2 3 मिला लें तो ये 100 संख्या बन गई। 5 और फिर 5 मिला लें तो ये 55 संख्या बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम कार्यपत्रक सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। देखो 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाइए, तो हमने 37 पर गोला लगाया क्योंकि ये 3 साथ ये 2 अंक वाली संख्या हो गई है। ठीक है, एक साथ यदि अपन तीनों साथ लिखे हुए हैं तो ये 2 अंक वाली संख्या बनेगी, जबकि 2 और 3 में अंतर है, आवृत लगा हुआ है। ठीक है, तो वो नहीं है। यहाँ पर 93 105 और 9, 93 पे हमने लगा दिया, 105 पर नहीं लगाया क्योंकि यह 3 अंक वाली संख्या है। ये 2 अंक वाली संख्याओं के लिए बोल रहा है कि आप 2 अंक वाली संख्याओं पर गोला बनाइए। तो हमने 93 पर गोला बनाया, फिर 10 पर बनाया, 29 पर। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न क्रमांक को हल किया। फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब बता रहे हैं, भी बोल रहे हैं अपन से, क्वेश्चन क्या है उनका कि संख्या 4 1 6 4 9 में कितने अंक हैं। तो भाई हमें गिनने पड़ेंगे, गिन के हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5। तो उसमें कितने अंक हैं, 5 है, तो हमने 5 पर सही का निशान लगाया। फिर संख्या 912 में कितने अंक हैं, तो भाई 3 अंक हैं। अब सही जोड़ी हम सॉल्व करने वाले हैं। सही जोड़ियों को कि 2 अंक वाली संख्या कौन सी है, तो भाई 23 हो गई। 3 अंक वाली संख्या कितनी है, 6 हो गई। देखिए इस फॉर्म बी में 2 अंक वाली संख्या कौन सी है, 23 हो जाएगी। 1 अंक वाली संख्या 6 हो जाएगी। 3 अंक वाली संख्या कौन सी है, तो भाई 412 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने 4 अंक वाली और 5 अंक वाली संख्याओं को फिल किया और हमने सही जोड़ी को पूर्ण किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। पहले नंबर हमने 2 पर गोला लगाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम 4 वाले क्वेश्चन में 3 अंक वाले पर गोला लगाएंगे, तो हमें 2 वाली और पहला वाली छोड़ देना है, 1 वाली, 3 वाले पर हमें गोला लगा देना है। तो चलिए हम 153 पर, 942 पर, 642, 619 और 742 82 पर हमने गोला लगाया।
चलिए दोस्तों, तो आज हमने 1.1 एंड 1.2 हमने 2 प्रश्नावली सॉल्व की हैं। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।